आज की जो क्राइम की सच्ची घटना लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। जब इस घटना को आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे कि एक बूढ़े माँ बाप की, उनका ही एक वकील बेटा जो कानून की किताब पढ़कर बड़ा हुआ था और अदालत में बैठता था, उसके बाद भी वो बेरहमी से अपने माँ बाप का कत्ल कर देता है और वहाँ से फरार हो जाता है। आज की जो क्राइम की सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो इसी से संबंधित है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना रविंदर गंगवार। 4 महीने बाद आज आपके सामने आने का मुझे फिर मौका मिला है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा प्यार पहले मिलता था वैसा ही प्यार आगे भी आप लोगों से मुझे मिलता रहेगा। तो आज की जो क्राइम की कहानी है ये उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बरेली, और बरेली का एक थाना लगता है मीरगंज, और मीरगंज थाना क्षेत्र का एक गांव है बहरोली। उसमें एक बूढ़े माँ बाप जो रिटायर अध्यापक थे वो रहते थे। 13 अक्टूबर 2020 को उनकी गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। और जब गोलियों की आवाज़ सुबह सुबह घर में आती है तो आसपास के लोग भी वहां देखने जाते हैं कि आखिर गोली किसको मारी गई है और किसने मारी है। गोली मारने वाला कोई और नहीं, उनका वकील बेटा दुर्गेश होता है। और दुर्गेश गोली मारने के बाद, बेरहमी से गोली मारने के बाद, माता पिता को मारने के बाद घर से फरार हो जाता है और अपनी बंदूक और पौनियां कंधे पर रखकर बाहुबली की तरह गांव से बाहर निकल रहा होता है। लेकिन गांव में किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसे रोक सके। इसकी सूचना जब मीरगंज थाना पुलिस को मिलती है तो 13 अक्टूबर की सुबह 2020 में वो 7 बजे उनके घर पर पहुंचती और देखती है कि एक बूढ़े माँ बाप की एक बेटा आखिर हत्या क्यों करता है। पुलिस इस केस की छानबीन में लग जाती है और जो शव होते हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए बरेली भेजा जाता है। हत्या इतने दर्दनाक तरीके से की जाती है कि जब उसके पिता घर में होते हैं, जिनका नाम ला, लालता प्रसाद होता है, वो जब घर में मौजूद होते हैं तो उनका बेटा दुर्गेश पौनी और बंदूक लेकर जाता है और उनके गोली मार देता है। उनकी जो माँ होती हैं मोहन देवी, वो अपनी जान बचाने के लिए टॉयलेट की तरफ जाती हैं, लेकिन उनका बेटा दुर्गेश के सर पर खून सवार होता है और वो उनकी गोली मारकर शौचालय के अंदर ही हत्या कर देता है। क्योंकि पुलिस को जब इन दोनों का शव मिला था तो वो शौचालय के अंदर था और उनके जो पिता थे लालता प्रसाद, उनका शव कमरे के अंदर खींच कर ले जाया गया था। दुर्गेश के छोटे भाई यानी कि लालता प्रसाद के छोटे बेटे उमेश ने जब पुलिस को बताया था कि जब वो अपने माता पिता को सुबह चाय देने जा रहा था तो उन्हें गोली की आवाज़ आई, और गोली की आवाज़ आने के बाद जब वो घर की तरफ भागा तो देखा कि उनका बड़ा भाई दुर्गेश उनके गोली मारने के बाद घसीट रहा है और उनकी माँ की भी शौचालय के अंदर गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसके बाद सीने के सामने से ही अपनी बंदूक और पौनिया लेकर कंधे पर गांव के बाहर निकल रहा होता है। लेकिन गांव में किसी की मजाल नहीं थी कि दुर्गेश के सिर पर जो खून सवार था कि उसको रोक सकें। दरअसल ये हत्या क्यों हुई थी, इन हत्याओं के पीछे का राज क्या था, इस कहानी में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कहानी उन बेटे और माँ बाप की है जो आपस में प्रेम और व्यवहार के साथ गांव में रहा करते थे। लेकिन कुछ समय पहले ही दुर्गेश अपने बच्चों के साथ मीरगंज के टीचर कॉलोनी में रहने लगा था और वहां से मीरगंज की ही अदालत में कार्य करता था, जो कि वकील था। उसे फरार होने के बाद 1 महीना हो जाता है और मीरगंज थाना पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती है। आखिर दुर्गेश फरार होने के साथ साथ अपने बच्चों से मिलता रहता है और एक दिन कोर्ट में सरेंडर कर देता है। 13 अक्टूबर के बाद अगले 1 महीने में वो जब कोर्ट में सरेंडर करता है तो उस केस की जब सुनवाई शुरू होती है तो उसके लिए लगभग 3 साल बीत जाते हैं और जनवरी 2024 का महीना आता है। तारीख होती है 23 जनवरी 2024। 24 को 9 गवाह वकील की तरफ से पेश किए जाते हैं और उस अदालत में आरोपी दुर्गेश के अलावा उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति कोर्ट में मौजूद नहीं होता है। और वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जी, वो उस केस का गवाहों के आधार पर फैसला करते हैं और कहते हैं कि मुलजिम कानून की किताब पढ़कर एक वकील होने के नाते इतने बड़े जुल्म को अंजाम देता है, अपने ही माता पिता की हत्या कर देता है जिन्होंने उसे जीवन भर पाला था, पढ़ाया था, लिखाया था। उसके बाद भी वो अपने माता पिता की
ज़मीन जायदाद को लेकर हत्या कर देता है, क्योंकि उसके जो माँ-बाप होते हैं उनकी जो पेंशन आती है वो भी छोटे बेटे उमेश को दिया करते थे, और कुछ ज़मीन का हिस्सा था जो उनकी माँ के और पिता के नाम पर था वो भी उमेश को दिया करते थे, क्योंकि उमेश ही उनके माता-पिता की देखभाल किया करता था और दुर्गेश मीरगंज में रहा करता था। तो ज़मीन के पीछे दुर्गेश चाहता था कि उमेश को जितनी ज़मीन और पैसा मिलता है, उतना मुझे भी दिया जाए, लेकिन माँ-बाप उमेश को ज़्यादा दिया करते थे, दुर्गेश को नहीं दिया करते थे। इसी बात की सनक दुर्गेश के दिमाग में घर कर गई और उसने बेरहमी से अपने माँ-बाप की 13 अक्टूबर 2020 को घर में घुसकर गोलियों की बौछार करने के साथ उनकी बेरहमी से हत्या की, और हत्या करने के बाद ही उन्हें घसीटकर कमरे की तरफ ले जाता है। 23 जनवरी को मौत की सज़ा ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं बरेली के, उनके द्वारा सुनाई जाती है कि एक वकील होने के नाते इस आरोपी ने इतना बड़ा जुल्म किया है कि अपने ही माँ-बाप की गोली मारकर हत्या कर दी, क्योंकि इसने भी कानून की किताब पढ़ी है और किताब पढ़ने के बाद भी इसने कानून का मज़ाक उड़ाया है। इसे फांसी की सज़ा दी जाती है। अब फांसी की सज़ा दुर्गेश को कब तक दी जाएगी, ये देखना अभी बाकी है। हमारा उद्देश्य इस कहानी को सुनाना सिर्फ इतना ही था कि ज़मीन जायदाद और पैसे को लेकर अपने परिवार से मतभेद ना करें और प्यार मोहब्बत से अपने परिवार के साथ रहें। आखिर इस दुर्गेश को अपने माता-पिता की हत्या करने के बाद कौन-सी ज़मीन जायदाद उसे मिल गई, और आखिर उसे मौत की सज़ा यानी कि फांसी की सज़ा कोर्ट से सुनाई गई है, और कब उसे फांसी दी जानी है, वो आगे देखना बाकी है। तो नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त रविंद्र गंगवार। ऐसे ही इन कहानियों को मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। इस कहानी को सुनाना हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। जय हिंद, जय भारत।